गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद है जहाँ के आंदोलन जीवी आंदोलन कर रहे हैं और कुछ आंदोलन जीवी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है बताइए, या फिर आंदोलन जीवी बुलाया जाए आपको? जी शुक्रिया मीडिया जीवी, मेरा नाम एमन रिजवी है और मैं आंदोलन जीवी हूँ। आप हमें मीडिया जीवी बुला रही है? जी जी, जब जाहिर सी बात है हम आंदोलन जीवी परजीवी हैं तो आप अब मीडिया जीवी हो गए ना, जो आप हमें दिखा रहे हो। तो बताइए कैसा लगा आपको मोदी जी का दिया हुआ नया नाम? मोदी जी हमारा मजाक उड़ाने चले थे और खुद एक मजाक बन गए। पूरी दुनिया में इनका मजाक बनना है कि बताओ कैसा प्रधानमंत्री है, अपने किसानों को परजीवी बोल रहा है, टुकड़ों पर पलने वाला बोल रहा है, जबकि उल्टा ही बोल रहे हैं। आप तो किसानों के टुकड़ों पर पलते हो, ना कि किसान आपके टुकड़ों पर पलता है। तो मोदी जी ने एकदम आज गुलाटी मारी और घड़ियाल के आंसू बहाए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो फिर कल वो कौन लोग थे जिनको आप परजीवी, आंदोलन जीवी और पता नहीं कौन कौन से जीवी बोल रहे थे? अच्छा, कल जब उन्हें सुना उसके बाद लगता है कि आंदोलन लंबा खींचेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि कानून तो ठीक है और एक बार इस्तेमाल करके देखे किसान, तो क्या कहेंगे उसमें? ये कोई वॉशिंग पाउडर थोड़ी है, एक बार इस्तेमाल करके देखा अगली बार दूसरी लेकर आ जाएंगे। मोदी जी इनकी जिंदगी का सवाल है। अगर एक बार ये बिल आपने एप्लीकेबल कर दिया तो किसान बचेगा ही नहीं, दोबारा इस लायक बचेगा ही नहीं, वो सड़कों पर आए। आप छोड़ोगे कब? आप तभी तो कह रहे हैं कि एक बार झांसे राम के झांसे में आ जाओ, उसके बाद हम खुद देख लेंगे, हम तुम्हें इस लायक छोड़ेंगे नहीं कि तुम सड़कों पर आओ। ये कह रहे हैं 1.5 साल तक यकीन कर लो, तो क्यों कर ले? 1.5 साल बाद भी मरेंगे तो अभी क्यों ना मर जाएं? 1.5 साल बाद भी तो मरेंगे। 1.5 साल बाद सुरखाब के पड़ लग जाएंगे क्या इस बिल में? तब भी ये बिल वही रहेगा, या 1.5 साल बाद कुछ हो जाएगा या अंतरिक्ष में उड़ने लगेगा ये बिल? तो जब 1.5 साल बाद एप्लीकेबल होगा तो अभी हो जाए। अच्छा, इनका ही मोदी जी का ही कहना है कि सभी करना चाहते थे लेकिन मैंने हिम्मत दिखा के कर दिया। तो मोदी जी में हिम्मत है या बाकियों को इस बात का ख्याल था कि कानून में खामियां है? बाकी में तो नहीं है, मोदी जी कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। मोदी जी ने सोचा 370 हटाई, पूरा भारत चुप रहा। मैं 3 तलाक लेकर आया, पूरा भारत चुप रहा। मैं एनआरसी लेकर आया, पूरा भारत चुप रहा। तो मोदी जी ने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दी, बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जैसे है ना, तो ये 5वां तबका मोदी जी ने खुद पैदा करा, जिसका नाम है भारत का किसान जीवी, है ना। इन्होंने किसान जीवी को ही सोचा, तब का है। इन्होंने सोचा जब हम ये बिल पास करेंगे तो किसान ही तो हैं, मामूली से लोग हैं। इनको ये नहीं पता स्टडी इनकी इतनी कम है कि भारत का जो पब्लिक है वो 95 करोड़ खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस बिल को लागू करेंगे तो तमाम भारत सड़कों पर आएगा, क्योंकि सबके पास ज़मीनें हैं, सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अब अगर आप इसको लागू करेंगे तो पूरा भारत सड़कों पर आ गया ना। तो आपकी गलती हुई। और तमाम लोग जिन्होंने, अगर आप कह रहे पहले इन्होंने सोचा था, तो उन्होंने भी तो इस दहशत में पास नहीं करा होगा, उन्होंने भी तो स्टडी करा होगा ना कि ये जो किसान जीवी हैं वो एक आदमी है, 95 करोड़ है भारत में। आप क्या करती हैं? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पीछे से एक जमींदार की बेटी हूँ और एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। अच्छा, ये बताइए फिर आप तो ऐसे कई आंदोलन में गई होंगी? जी, मैंने कई आंदोलन है और अब भी लगातार मैं दिल्ली में जब से ही स्टार्ट हुआ है। गाजीपुर पहले दिन बैठा, मैं यहाँ पर थी, सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी पर, जहाँ जहाँ होता है, जहाँ से मेरी आवाज़ निकलती है, मैं इन किसानों की आवाज़ बनने की कोशिश करती हूँ। इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा, कल एक और बात भी कही उन्होंने, एमएसपी था, है और रहेगा, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। तो मोदी जी जो कहते हैं ना, मोदी जी ने कहा 15 लाख आएंगे, तो इसका मतलब था 15 लाख बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका मतलब था ना हम बेटी पढ़ने देंगे, ना हम तुम्हें छोड़ेंगे। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ जॉब आएंगी, तो 2 करोड़ जॉब थोड़ी है, पूरे भारत को बेरोजगार कर दिया। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी है और रहेगा, तो इसका मतलब ये कि एमएसपी छोड़ेंगे ही नहीं, जो 60 लाख को मिल रहा है उसको भी जीरो कर देंगे। अच्छा, एक और सवाल आपसे करूंगी। कल मोदी जी को बड़ी तकलीफ हुई, जो लोग सिखों का अपमान कर रहे थे, कहा उनके लिए जो ऐसा करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, लेकिन उन्हीं के आईटी सेल वाले, उन्हीं के कई नेता, बीजेपी के कई नेता और सबसे बढ़कर सरकार के ही नुमाइंदे ने ये कहा था कि खालिस्तानियों की घुसपैठ है इसमें। तो मोदी जी ये सारा फर्जीवाड़ा करना, घड़ियाल के आंसू बहाना बंद कर दें आप। दीप सिद्धू कौन था? फर्जी सरदार, नकली किसान था, और जो मोदी जी के साथ चाय पी रहा था, अमित शाह के साथ गप्पियां मार रहा था, गिरफ्तारी हो गई है। नहीं, हेमा मालिनी के साथ था, जो आपने उसको नकली सरदार बना के लाल किले पे पहुंचाया था। आपका वजह साफ थी कि आप सरदारों को बदनाम करना चाहते थे, पंजाब को बदनाम करना चाहते थे, सिंगू बॉर्डर को बदनाम करना चाहते थे, इसलिए आपने दीप सिद्धू का सहारा लिया। तो आपने उसको नकली सरदार क्यों बनाया था? किसान था, किसान ही बना रहने देते, और उसको पकड़ने में इतनी देर क्यों? अगर आपने पकड़ा तो जाइए ना, उसको उठा के लेके जाइए, वहीं लाल किले पे ले जाकर उसको भून दीजिए। ये वाली बात किसान कह रहा है, सिद्धू तो आप ही का आदमी था ना। अच्छा, बातचीत के लिए तैयार है, हम बार बार कह रहे हैं, क्या लगता है आपको बातचीत होगी, कोई बात बनेगी किसानों और सरकार के बीच? तो मोदी जी किससे बातचीत करेंगे? ये तो परजीवी आंदोलन जीवी हैं,
जब ये किसान नहीं है, देशद्रोही, तो फिर किससे बात करेंगे आप? और कैसे बात करेंगे? आपने दिल्ली तो ब्लॉक कर दिया, जैमर लगा दिए, आपने सारे कील कांटे लगा दिए, 20 लेयर की आपने सारी की सारी वो बाधाएं लगा दी। तो ये किसान है जो परजीवी, आपके बकौल आंदोलन जीवी है, ये कोई चील कव्वे थोड़ी नहीं तोड़ कर आ जाएंगे। बतौर महिला, अब एक महिला है, उसके एतबार से एक सवाल करना है। जैसे सिंगू बॉर्डर पर टॉयलेट्स हटा दिए गए, पानी का बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर भी कई महिलाएं जो है वो बैठी हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं। उनकी हिम्मत और हौसले को सलाम है, लेकिन क्या कहेंगी आप, इतनी तकलीफ़ें जो अभी वो उठा रही होंगी? हाँ, तो इनको तो बड़ा दर्द आता है ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी तुम्हें वो नज़र नहीं आता? यहाँ पे भी कौन सी फैसिलिटी है टॉयलेट की या पानी की? यहाँ पे भी, लेकिन ये लोग अपने खुशी से नहीं बैठे ना। अगर औरत बैठी है, अगर औरत उस मूवमेंट में आ रही, तो सोचो कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस बिल में या उस जगह में, है ना। तो आप औरत को वहाँ से परेशान करें, लेकिन टॉयलेट का दर्द आ रहा है आपको, उसका दर्द नहीं आ रहा। तो आपके हाथ में सत्ता है, आप क्यों नहीं अरेंजमेंट करवा रहे? ये आप ये वाले बिल वापस क्यों नहीं ले लेते? चलो मैंने माना किसान जाहिल है, उसको ये बिल समझ में नहीं आ रहा और ये उसके फायदे के लिए, तो मोदी जी वो अपना नुकसान मांग रहा है, बात ही खत्म। आप उसका नुकसान उसको वापस कर दो, ये घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं बिल वापसी तो घर वापसी, बात ही खत्म। बात यहीं पर भी हम भी ख़त्म करते हैं। यही साफ है हर किसान का, यहाँ पर मौजूद हर आंदोलन जीवी का, हम कहें आज कल, कि बिल वापसी होगी तो ही घर वापसी होगी। चलिए, अभी के लिए शुक्रिया।